वर्ष दर वर्ष बदलते गए, लेकिन ना बदला यूपी बोर्ड में कॉपी चेकिंग का सिस्टम। बहुत सारी धांधली हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो मुझे लगता था कि 2025 की गड़बड़ी के बाद हो सकता है कि 2026 में सुधर जाए। बहुत सारे सुधार हुए, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां निकल करके आ रही हैं। बहुत सारे बच्चे लगातार परेशान हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया पूरा देखिएगा, तभी आपको बिल्कुल सही जानकारी होगी, तभी आपको सही से समझ में आएगा कि यूपी बोर्ड में आखिर क्या चल रहा है। लेकिन इस बीच मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बस एक बात बोलना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हर हाल में आपके साथ हैं। हमें टॉपर्स से कम, लेकिन अपने उन बच्चों से ज्यादा मतलब है जो बच्चे हमारे साथ लगातार मेहनत किए हैं, लगातार पढ़े हैं, जिनका ड्रीम था 95% का, लेकिन वो 92, 91, 80, 85, 65 रह गए। हम सबके साथ हैं बच्चों। हम आपके भी जिले में आएंगे, हम आपकी भी समस्याओं को सुनेंगे। हम बहुत सारी ऐसी जगह जा चुके हैं जहां पर हमने बच्चों की बहुत सारी समस्याएं सुनी है। पिछले वीडियो में हमने आपको तस्वीरें दिखाई, पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया कि हम कैसे बच्चों से मिल रहे हैं, कैसे बच्चों से हम मिल करके डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर क्या सुधार और हो सकता है और क्या कमियां हैं। अब 75 जिले हैं एक साथ, शिवम सर हर जगह नहीं पहुंच सकते बच्चों। हर एक बच्चे से मिलने के लिए मुझे 7 जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाकर के हम अपने सारे बच्चों से मिल पाएंगे। एक जगह पे आप भी उपलब्ध नहीं हो सकते हैं और हम हर जगह पर उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस बीच इस प्लेटफॉर्म पर तो उपलब्ध हो सकते हैं। यहां से तो हम आपको सही जानकारी, सही चीजें तो दे सकते हैं ना। हम आपके साथ में क्या गड़बड़ी हुई है उसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, और चीजों को समझते हैं, और आखिर में हम क्या इसका सोल्यूशन निकालेंगे, क्या हो सकता है, आपके साथ क्या गलत हुआ है, इस वीडियो में प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। वर्ष 2025, यदि हम वर्ष 2025 के बारे में बात करें तो बच्चों रिजल्ट में इतना बड़ा स्कैम कि 1 2 3, बहुत प्यार के साथ समझना, रैंक 1, रैंक 3, रैंक 6, रैंक 10, आखिर एक ही विद्यालय से क्यों? आखिर एक ही विद्यालय से क्यों? अब बड़ा सवाल ये आता है कि भैया ठीक है, बच्चे ने मेहनत करी होगी, एक ही विद्यालय से रैंक निकल गई, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। लेकिन ये सिर्फ 2025 में ही हुआ ना? ना भाई, ये 26 में भी हुआ, ये 24 में भी हुआ। आखिर ऐसा क्यों? कानपुर की अगर नगर की बात करें, एक विद्यालय से इतने टॉपर्स क्यों? पिछले साल मल्लावा की अगर बात करें तो एक साथ डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप 10 रैंक आती है उनमें से 9-10 बच्चे एक ही क्लास से, सॉरी एक ही स्कूल से। ये 2025 की बात कर रहा हूं। 2026 में इसमें थोड़ी कमियां देखने को मिली, लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या पूरे स्कूल जितने भी हैं, आपने 8,000 9,000 सेंटर बनाए, क्या उनमें से कुछ ऐसे ही सेंटर थे जहां पर बच्चे टॉपर बन करके निकले? क्या सबने मेहनत नहीं की थी? बहुत बड़े सवाल हैं। 2026 की अगर बात करें तो रैंक 1 2 3 एक ही विद्यालय से, आखिर क्यों भैया, आखिर क्यों? ऐसा बड़ा सवाल है ना हमारे साथ। हम ये नहीं कह रहे कि इन बच्चों ने मेहनत नहीं की होगी, हम उनकी मेहनत की सराहना करते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं सभी बच्चों के प्रति रिस्पेक्ट यहां पे दिखा रहा हूं कि हर बच्चा मेहनत कर रहा है। इन बच्चों ने मेहनत की है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि इन बच्चों ने मेहनत नहीं की है। आपने भी मेहनत की है ना, इन बच्चों ने भी मेहनत की है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये सब एक ही विद्यालय से क्यों हो रहा है, ये सब एक ही जगह से क्यों हो रहा है? आगे सुनिए जरा ध्यान से। सबसे बड़ा स्कैम तो यहां पर हुआ, सबसे बड़ा स्कैम तो यहां पर हुआ। एक एक विद्यालय के आधे से ज्यादा बच्चों के अगर बात करें तो भैया 82 मार्क्स हैं। ऐसा क्यों? अगर हम 10th लेवल पर बात करें तो 10th लेवल पर भैया ये क्यों हुआ? ये पिछले साल भी हुआ, ये इस साल भी हुआ। इसका मतलब है, इससे तो एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि कॉपी ही नहीं चेक हो रही है क्या? या फिर टीचर्स जाते हैं, टीचर्स में अनुभव कम है, वो कॉपी ज्यादा चेक करने के चक्कर में एवरेज मार्किंग कर रहे हैं। क्या आप सीबीएसई जैसा सिस्टम नहीं उठा सकते क्या कि एक एक कॉपी को 2-2 3-3 बार चेक किया जाए? बच्चा मेहनत करता है, साल भर मेहनत करता है, वो इसलिए मेहनत करता है ताकि हम अच्छे मार्क्स ला पाए, अपने माँ बाप के सामने खड़े हो सके, अपने माँ बाप के लिए सम्मान प्राप्त कर सके, इसलिए नहीं कि हम सबसे पीछे हो जाएं। भाई 82 का स्कैम चला क्लास 10th में, 75 का स्कैम चला क्लास 12th में। ये क्यों भाई? आखिर हमने पिछले साल भी इसके ऊपर आवाज उठाई, मुझे लगा ठीक है भैया, मुझे इस साल नहीं बोलना चाहिए, मैं नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे डिमोटिवेट हो, मैं ये नहीं चाहता था कि वो अपनी मेहनत को व्यर्थ जाने दें। लेकिन बच्चों, यहां हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बातों को सुनिएगा जरूर, समझिएगा जरूर, सच से वाकिफ जरूर होइएगा, लेकिन इससे हताश मत होइएगा, इससे परेशान मत होइएगा। क्योंकि याद रखिएगा, जो मेहनत होती है, जो संघर्ष होता है, वो एक ना एक दिन जरूर काम आता है। आपने जो मेहनत की, आपने जो मेहनत की है, जो आपने संघर्ष झेले हैं, या जो आपने नॉलेज गेन की है, वो आपके काम आएगी। आज नहीं तो कल काम आएगी ना। अभी तो यहां पर चीजें मेरिट बेस्ड हैं,
मार्क्स के आधार पे सब कुछ हो रहा है। अभी कंपटीशन एग्जाम देना है। ये मात्र एक अपने स्टेट का एग्जाम दिया था, अपने एक प्रदेश के स्तर का एग्जाम दिया था। अभी तो ऑल इंडिया एग्जाम देना है, जहां पर आपके टैलेंट का परीक्षण होगा, जहां पर आपका टैलेंट देखा जाएगा, जहां पे आपके अंदर की नॉलेज देखी जाएगी, इंटरव्यू होगा, वहां पर ये सब काम आएगा। मैं कहता हूं छोड़ दो। कितने मार्क्स आए? तुम्हारा ड्रीम था 95 का ना, 85 मिले, 90 मिले, पर तुम घबरा क्यों रहे हो भाई? मैं तुम्हें हमेशा से समझाता हुआ आया हूं, मैं तुम्हें हमेशा से कहता हुआ आया हूं, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है, आज नहीं तो कल जरूर काम आती है। जब आपको किसी एग्जाम में बैठना होगा जहां पर ये सारी चीजें होंगी, वहां ये सारी मेहनत काम आएगी। और मैं फिर कहता हूं, क्लास 10 में अगर आपके मार्क्स कम आए तो क्या हुआ? मेहनत करना तो सीखा ना, मेहनत तो किया ना, हम आपके साथ हैं, मुस्कुराइए, अभी टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये सच से वाकिफ जरूर हो जाइए, क्योंकि जरूरी है ये सच जानना, ताकि आपके अंदर हताश ना हो, आपके अंदर हताशा ना हो कि भाई मैंने मेहनत शायद कम कर दी। तुमने मेहनत नहीं कम की, तुमने अपना 100% दिया, लेकिन मार्क्स कम आए। और मार्क्स जीवन नहीं निर्धारित करेंगे, बहुत सारी और कमियां निकली। सबसे बड़ा सवाल तो यही निकल करके आया है कि भैया क्या सच में कॉपी चेक भी हुई या नहीं? क्या सच में कॉपी चेक हुई भी या नहीं? ऐसे ही नहीं, बहुत सारे और सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, प्लीज जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं बुरा मत मानिएगा, यूपी में टॉप 10 के अंदर 115 बच्चे हैं। 115 बच्चों ने टॉप 10 में जगह बनाई है। रैंक 8 में बहुत सारे बच्चे हैं, रैंक 9 में बहुत सारे बच्चे हैं, रैंक 1 में 2 बच्चे हैं, रैंक 3 में बहुत सारे बच्चे हैं, रैंक 4 में वो बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन ये सारे जितने बच्चे हैं, अगर पूरे हम सारे बच्चों में से 115 बच्चों को हटा दें, तो बाकी जितने बच्चे भी यहां पे मौजूद हैं, हम सभी आपके साथ हैं, पूरी ज्ञानोदय टीम आपके साथ है। उन्हें 115 के साथ भी थे और 115 के साथ भी है, लेकिन मैं कहता हूं मैं हर बच्चे के साथ हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर जब एक लड़की अपने घर से 10, 15, 20 किलोमीटर दूर साइकिल से पढ़ने जा सकती है, तो क्या वह 10, 15 किलोमीटर दूर चल करके अपने विद्यालय या किसी दूसरे विद्यालय में जाकर के एग्जाम नहीं दे सकती? वाई? लड़कियों के साथ भेदभाव, लड़कों के साथ भेदभाव क्यों? बहुत सारी लड़कियों का सेल्फ सेंटर क्यों? टॉप 10 में जगह बनाने वाली लड़कियों की संख्या क्यों? मेरी प्यारी बच्चियों, आप बुरा मत मानना, आप बुरा मत मानना। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं ताकि चीजें सामने निकल करके, ये नहीं कह रहे कि सेल्फ सेंटर है तो वहां नकल करा दी जाती हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, या सेल्फ सेंटर है तो वहां पर आपको हेल्प मिल जाती होगी, पर वाई? अगर ऐसा है तो फिर टॉप 10 में लड़कियों की संख्या ज्यादा क्यों? आखिर क्यों? अब आपके मन में सवाल आएगा कि 2025 का रिजल्ट आया था तो रैंक 1 लड़के की थी। पिछले साल भी हमने ये सवाल उठाया था कि रैंक 1 लड़के की थी, बहुत सारी चीजें हमें जानकारी उनकी है। हमने पिछले साल भी आवाज उठाई थी कि कॉपी रीचेक कराई जाए, एक बार सीसीटीवी चेक किया जाए। क्या सचिव जी आपने ऐसा किया? पर यह सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है, कोई नहीं बोल पाएगा यह सच, मैं बोलता हूं। सचिव जी 2025 के बोर्ड एग्जाम रिजल्ट में आप एक बार प्लीज सीसीटीवी अगर उपलब्ध है तो चेक कराएं, बहुत जरूरी है। नहीं तो यूपी का बच्चा टूट जाएगा, यूपी का बच्चा परेशान हो जाएगा, यूपी का बच्चा टेंशन में आएगा, वो मेहनत करना छोड़ देगा, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, इस बोर्ड को सबसे गलत बोर्ड समझेंगे। यहां पर बच्चों को एक एवरेज मार्क्स पे तौल दिया जाता है, वो बराबर पूरे साल मेहनत करते हैं और उनके बाद सबसे बड़ी समस्या तो तब उपलब्ध होती है कि जब एक बच्चा जो पूरे साल विद्यालय जाता है और एक बच्चा जो पूरे साल विद्यालय नहीं जाता है, उसके भी 82 मार्क्स होते हैं और उसके भी 82 मार्क्स होते हैं। आपने जो ये विद्यालय में 30-30 नंबर देने का सिस्टम बना रखा है, क्या ये सही है? भाई जब मार्क्स एवरेज ही मिलने हैं तो बच्चा मेहनत क्यों करेगा? ये 10th क्लास का बच्चा इस बात को नहीं समझता है कि नॉलेज जरूरी होती है। उसे बहुत कम बच्चों को इस बात का आभास होता है कि हमारे लिए नॉलेज जरूरी होते हैं। क्लास 10th का बच्चा, क्लास 12th का बच्चा सिर्फ मेहनत करता है तो वो सिर्फ मार्क्स के लिए करता है। इस बात को आप समझने का प्रयास करें। उन्हें एवरेज मार्क्स दे दिए जाते हैं, मैं मानता हूं मार्क्स जीवन नहीं निर्धारित करते, लेकिन फिर भी ये बड़ा सवाल तो है ना कि वाई? भैया ये 82 का सिस्टम क्या है, 75 का सिस्टम क्या है? एक बच्चा जो पूरे साल विद्यालय नहीं आता है, उसके भी जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो 30 में से 29 या 30 में से 30 आउट ऑफ 30 आउट ऑफ 30। एक बच्चा जो पूरे साल विद्यालय आ रहा है उसके भी 30 आउट ऑफ 30।
इसका कोई सिस्टम है ही नहीं। अगर 30 को हम गुणा कर ले 6 से तो भैया 180 नंबर क्या ये फ्री के मिल रहे हैं बच्चों को? ये सिस्टम हटा दीजिए, या तो बच्चों को बोल दीजिए कि 70 का ही पेपर देना है, बात खत्म। बहुत बड़े सवाल है जिनका जवाब ना आपके पास है ना हमारे पास है। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये जो सवाल मन में मेरे चल रहे हैं वो सवाल मेरे बच्चों के हैं। कमेंट्स पढ़िए हमने, एक एक वीडियो में हजार हजार कमेंट्स हैं। मैं भी टूट चुका हूं। मैं बच्चों से बात नहीं कर पा रहा हूं, बच्चों से मिल नहीं पा रहा हूं, बच्चों से चीजें रख नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनके इस हताश वाले मैसेजेस को देख करके, ये परेशान वाले मैसेज देख करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो बच्चों के साथ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बच्चों के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों से पैसे की मांग क्यों? एक बच्चा जिसके नंबर आते हैं, मान लीजिए मैं एक सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं, हिंदी की। हिंदी में बच्चे ने 70 में से 27 अंक प्राप्त किए। प्रैक्टिकल में बच्चे ने 13 अंक मान लो प्राप्त किए। एक एग्जांपल बताता हूं भाई, यहां पर भी बच्चे से 500 रुपया लिया जा रहा है और यहां पर भी बच्चों से 500 रुपया लिया जा रहा है। भाई एक बार ये सोच के देखो, उत्तर प्रदेश में जितने बच्चे कक्षा 10 में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप या तो मजदूर हैं, या तो किसान हैं, या फिर सुबह निकल करके वो एक चौराहे पे खड़े होते हैं कि आज शाम को 500-400 रुपया कमा के लाना है और पूरी दोपहर भर भूसा ढुआई करना है, पूरी दोपहर भर फावड़ा चलाना है, पूरी दोपहर भर ईंट जोड़ना है, सर पे उठा के ईंट ले जानी है, तब जाकर के वो पूरे दिन की मेहनत के बाद कितने 400-500 रुपया पाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये फीस बहुत ज्यादा है? आपको नहीं लगता कि अगर बच्चों के 82 मार्क्स आपने एवरेज दे दिए तो ये पैसा आपके कोषागार में बढ़ेगा? शायद मेरी बातों से बहुत सारे लोगों को अजीब चीजें फील हो रही होंगी, पर जो सच है वो बोल रहा हूं। मेरे बच्चों, ये स्कैम सिर्फ यूपी बोर्ड में ही नहीं चल रहा। अब बड़ी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ज्ञानोदय के साथ भी बहुत बड़ा स्कैम है। तुम्हें पता है, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। बच्चे आते हैं ज्ञानोदय पे, इंटरव्यू देते हैं, हम जुलाई से पढ़े थे मैम आपके साथ, ऐसा कहते हैं, और फिर जाकर के किसी दूसरी संस्था में इंटरव्यू देते। ये भी तो एक स्कैम ही है मेरे साथ, है ना स्कैम? रैंक 4 की बात करते हैं, बच्चे ने हंसी खुशी से कहा कि मैं ज्ञानोदय से पढ़ता था। रैंक 2, हमने वीडियो शेयर किया, हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ। हम पिछले 2 सालों से लगातार इस चीज़ को झेलते हुए आ रहे बच्चों, लेकिन मैं हमेशा से शांत रहा। मेरे साथ भी स्कैम है, लेकिन मैं शायद नहीं चाहता हूँ कि ये सब मैं अपने मुंह से बोलूँ, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना। हम बिजनेसमैन नहीं, हमें बिजनेस करना नहीं आता। हम बच्चों के साथ इमोशंस से जुड़े हुए, इमोशन से, दिल से जुड़े हुए। हम नहीं चाहते कि हम किसी के बारे में कुछ गलत बोले। मैं कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन शायद कभी पानी तो सर से ऊपर होगा ही, और जिस दिन पानी सर से ऊपर होगा उस दिन बहुत बड़ी तबाही आएगी, बहुत कुछ बड़ा होगा। बच्चों पूरा साल बीमार रहते हुए पढ़ाया, 12 घंटा 14 घंटा लगातार काम किया, 12-12 घंटे एक साथ मैथ पढ़ाई। वो लड़की जिसका तिलक होता है लेकिन वो पूरे दिन क्लास लेती है, उस दिन दिव्यांशी मैम की बात कर रहा हूँ। तो ये स्कैम सिर्फ यूपी बोर्ड में नहीं, ये स्कैम ज्ञानोदय के साथ भी हो रहा है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आप लोग उनसे भली भांति परिचित होंगे। आप बताएंगे कि मुझे इसको लेकर के क्या करना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए। आप जो कहोगे हम वो करेंगे, हम आपकी कमेंट्स का वेट करेंगे, आपकी कमेंट्स देखेंगे। लेकिन बच्चों अंत में बस हम आपसे एक बात बोलेंगे कि हम आपके साथ हैं, हम आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं। हम वो अध्यापक नहीं हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों से मिलेंगे जो बच्चे टॉपर हैं। हमारे लिए हर बच्चा बराबर है, हम हर बच्चे के साथ हैं, हम हर बच्चे के साथ खड़े रहेंगे। पिछले वर्ष हमने सचिव जी को एक विज्ञप्ति लिखी, एक पत्र लिखा, मिले, हम अपने अपनी बात रखी। इस बार भी हम
पूरा ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हम बच्चों की समस्याओं को सुनते हुए, उनको देखते हुए, आपकी जो समस्याएं हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे, जो भी आपको लगता है आपने जो समस्याएं फेस की है वो सब नीचे लिखो, मैं सब एक एक कमेंट पढ़ूंगा, उन सब को मेंशन करके एक बार फिर से कोशिश करूंगा, क्योंकि याद रखना, मैं टूटा हूं पर हारा नहीं, और अपने बच्चों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और जी जान से खड़ा रहूंगा। जब तक दम है तब तक पढ़ाता रहूंगा, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें रोक सके। क्योंकि याद रखना, सम्मान छीना जा सकता है लेकिन प्रतिभा नहीं, और जिसके अंदर टैलेंट होगा, प्रतिभा होगी, वो अपना काम करता रहेगा। मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूं, सम्मान छीना जा सकता है लेकिन प्रतिभा नहीं। आप सम्मान छीन सकते हैं लेकिन प्रतिभा नहीं छीन सकते। आप हमें रोक नहीं सकते पढ़ाने से। आप 26 के 26 लाख बच्चे भी लेकर के चले जाएंगे तो भी वो बच्चे इसी संस्था पे पढ़ेंगे। चलिए, तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों, और मैं आपको बस इतना बात बोलना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने उन मित्रों के साथ में शेयर करिए जिसको ये सब चीजें नहीं पता है, उनको पता होनी चाहिए, ये रिजल्ट स्कैम के बारे में पता होना चाहिए। मेरी प्यारी बच्चियों, अगर मैंने सेल्फ सेंटर को लेकर के कोई गलत बात बोल दी हो तो आप प्लीज मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। मैं आपकी मेहनत की सराहना करता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ गलत हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि सेल्फ सेंटर गलत है, लेकिन बस एक छोटा सवाल है कि इसमें सुधार किया जा सकता है। अगर आप 10 किलोमीटर दूर जाके विद्यालय में पढ़ सकती हैं तो आप 10 किलोमीटर जाकर के पेपर भी दे सकती हैं। अगर मेरी बात से किसी को क्षति पहुंची हो, किसी को नुकसान पहुंचा हो, किसी को हताशा मिली हो, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं।